चटपटापुर गांव में आज झमाझम बारिश और बिजली कड़क रही थी। इसी चौराहे पर आमने सामने दो दोस्तों की दुकानें थीं, एक भोला की और दूसरी राजीव की। दोनों यार थे, पर राजीव की किस्मत तेज थी। उसकी दुकान पर ग्राहकों का मेला लगा रहता। वहीं सीधे साधे भोला की दुकान पर सिर्फ सन्नाटा था। तंग आकर भोला बारिश में साइकिल से घर चल दिया, क्योंकि खाली जेब देखकर बीवी के सामने उसकी चिंता बढ़ जाती थी। अरे भोला भाई, आज बोनी हुई कि नहीं, या सिर्फ हवा खा रहे हो? देखो, मेरी दुकान में तो पैर रखने की जगह नहीं है। राजीव भाई, किस्मत की बात है। तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, भगवान तुम्हें और बरकत दे। हमारी तो बस दाल रोटी चल जाए, वही बहुत है। अरे भाई, सिर्फ किस्मत नहीं, दिमाग की बात होती है। ग्राहक को कैसे फंसाना है, ये कला हर किसी के पास नहीं होती। अब तुम्हारी दुकान को ही देख लो, सारा सामान धूल खा रहा है। सामान तो सब अच्छा है राजीव भाई, बस ग्राहक मेरी दुकान की तरफ मुड़ता ही नहीं। समझ नहीं आता क्या करूं। तभी भोला की दुकान पर गांव के सरपंच जी आए, लेकिन वो भोला की दुकान के आगे खड़े होकर राजीव को आवाज देने लगे। राजीव, जरा 2 किलो चीनी और 1 पैकेट चाय पत्ती देना भाई, जल्दी करना, घर पर मेहमान आए हैं। आइए आइए सरपंच जी, अभी देता हूँ। आपके लिए तो बिल्कुल ताजा और बढ़िया माल रखा है। भोला ये सब देख रहा था। उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब सरपंच चले गए तो भोला ने अपनी दुकान का शटर गिराने का फैसला किया। आज फिर खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। घर में राशन के पैसे भी खत्म होने को आए हैं। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा। भोला दुकान बढ़ाकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थीं और बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। भोला को खाना बनाने का बहुत शौक था और उसके हाथ में जादू था। वो जब भी घर पर कुछ बनाता, महक पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। लेकिन इस हुनर से पैसे कैसे कमाए जाएं, ये उसे नहीं पता था। घर पहुंचकर भोला ने अपनी साइकिल खड़ी की। उसकी पत्नी सुधा दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आज बड़ी जल्दी आ गए जी। चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक रहेगा सुधा, आज पूरे दिन में सिर्फ 50 रुपए की बिक्री हुई है। राजीव की दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं थी और मेरी दुकान पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आप हिम्मत मत हारिए। भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा जरूर खोलेगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूँ। भोला चारपाई पर बैठ गया और बाहर होती बारिश को देखने लगा। उसकी किस्मत भी इस धुंधली बारिश जैसी ही लग रही थी, जहां आगे का कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच भोला रसोई में चला गया। उदास मन को हल्का करने के लिए उसने खुद ही चाय और आलू के चटपटे पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। जब पकौड़ों की खुशबू बाहर तक गई तो सुधा मुस्कुराती हुई रसोई में आई। वाह जी वाह, आपके हाथ के स्वाद का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। गांव का बड़े से बड़ा हलवाई भी आपके आगे फेल है। अरे सुधा, इस स्वाद का क्या करूं? पेट भरने के लिए तो राशन की दुकान चलनी जरूरी है ना। लोग तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन इससे घर का खर्च नहीं चलता। एक बात कहूं जी, गुस्सा तो नहीं करोगे? अरे कहो सुधा, इस मुश्किल वक्त में गुस्सा कैसा? जो मन में है साफ साफ कहो। देखिए, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। इस मौसम में हर किसी का मन कुछ गर्मा गर्म और चटपटा खाने का करता है। अपनी दुकान में वैसे भी राशन का सामान कम ही बिक रहा है। क्यों ना हम दुकान के आगे एक छोटा सा स्टॉल लगा ले? स्टॉल? पर किस चीज का स्टॉल सुधा? हलवाई का काम तो मुझे नहीं आता और उसमें तामझाम भी बहुत लगता है। अरे हलवाई का काम कौन कह रहा है? अपनी दुकान में मैगी के इतने सारे पैकेट पड़े हैं जो बिक नहीं रहे हैं। आप उन मैगी के पैकेट्स को निकालिए और अपनी खास मसालों वाली चटपटी मैगी बनाकर बेचना शुरू कीजिए। मुझे पक्का यकीन है आपकी मैगी का स्वाद सबको दीवाना बना देगा। मैगी? गांव के लोग मैगी खाएंगे क्या सुधा? अरे जी, आजकल के लड़के लड़कियां और शहर से आने जाने वाले लोग मैगी बहुत चाव से खाते हैं। और फिर जब आप उसमें अपने हाथ का जादू मिलाओगे तो कोई मना नहीं कर पाएगा। मैं घर के मसाले कूट कर दे दूंगी,
आप बस अपनी कला दिखाना, कोशिश करने में क्या हर्ज है। ठीक है सुधा, कल सुबह मैं दुकान पर थोड़ा जल्दी जाऊंगा। एक बड़ा स्टोव और कढ़ाई का इंतजाम करता हूँ। देखते हैं ये बारिश हमारी किस्मत बदलती है या नहीं। अगली सुबह आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी। भोला सुबह सुबह ही अपनी दुकान पर पहुंच गया था। वो अपने साथ घर से एक बड़ा स्टोव, कढ़ाई, कुछ कटी हुई सब्जियां और सुधा के हाथ के पिसे हुए खास मसाले लेकर आया था। उसने अपनी राशन की दुकान के ठीक आगे एक बड़ा छाता लगाया और उसके नीचे स्टोव सेट कर दिया। सामने की दुकान पर राजीव अपनी गद्दी पर बैठा भोला को देख रहा था। भोला को बर्तन चमकाती देख राजीव से रहा नहीं गया और वो हंसता हुआ सड़क पार करके भोला के पास आ गया। भोला भाई, ये सुबह सुबह क्या तमाशा लगा रखा है? राशन की दुकान बंद करके क्या चाय पकोड़े का ठेला खोलने का इरादा है? नहीं राजीव भाई, तमाशा नहीं है। दुकान में मैगी के पैकेट काफी समय से रखे थे। सोचा इस रिमझिम बारिश में लोगों को गर्मा गर्म चटपटी मैगी बनाकर खिलाई जाए। अरे भाई, ये गांव है। यहाँ लोग सुबह सुबह भरपेट रोटी सब्जी खाते हैं। ये 2 मिनट वाली मैगी शहर के चोचले हैं। यहाँ कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा। पैसे और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो। कोई बात नहीं राजीव भाई, कोशिश करने में क्या बुराई है। बैठो, तुम्हारे लिए एक प्लेट बनाऊं? ना बाबा ना, तुम अपनी मैगी खुद ही खाओ और खुद ही खुश रहो। राजीव हंसता हुआ अपनी दुकान पर लौट गया। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बस स्टैंड से भीगते हुए 2 राहगीर भोला की दुकान की शीट के नीचे आकर खड़े हो गए। दोनों ठंड से कांप रहे थे। भोला ने मौका देखा और कढ़ाई में मक्खन, प्याज और हरी मिर्च डाल दी। जैसे ही सुधा के खास मसाले कढ़ाई में पड़े, उसकी महक पूरी सड़क पर फैल गई। भाई साहब, ये किस चीज की महक है? बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है। भाई जी, ये मेरी खास मसालेदार चटपटी मैगी है। इस बारिश के मौसम में एक बार खाओगे तो ठंड गायब हो जाएगी। बना कर दूं एक प्लेट? हाँ भाई, बना दो। इस बारिश में बस के इंतजार में खड़े खड़े वैसे भी भूख लग रही है। जरा तीखी बनाना। बस 2 मिनट भाई साहब, ऐसी मैगी खिलाऊंगा कि स्वाद भूल नहीं पाओगे। भोला ने फुर्ती से मैगी तैयार की और गर्मा गर्म प्लेट दोनों राहगीरों के हाथ में थमा दी। जैसे ही दोनों ने पहला चम्मच मुंह में डाला, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वाह भाई साहब वाह, ऐसी मैगी तो मैंने शहर के बड़े से बड़े होटल में भी नहीं खाई। इसमें जो मसालों का तालमेल है वो तो कमाल है। सच में भाई, उंगलियां चाटने का मन कर रहा है। एक काम करो, हमारे लिए एक एक प्लेट और बांध दो। भोला का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने तुरंत 2 प्लेट और पैक कर दी। ये देखकर सामने बैठा राजीव हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो मैगी गांव में कोई नहीं पूछता था, उसे लोग इतनी चाव से क्यों खा रहे थे। भोला की पहली बोहनी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। दोपहर होते होते बारिश और तेज हो गई, लेकिन भोला की दुकान पर अब राहगीरों के साथ साथ गांव के युवा लड़के भी जुटने लगे थे। राजीव अपनी दुकान में अकेला बैठा ये सब देख रहा था। उसकी राशन की दुकान पर आज गिने चुने लोग ही आए थे, क्योंकि सबका ध्यान तो भोला की चटपटी मैगी पर था। राजीव के दिल में जलन की आग सुलगने लगी थी। तभी गांव के रामू काका छाता तानकर राजीव की दुकान पर आई। आइए रामू काका, कहिए क्या सामान निकालूं? आज तो बढ़िया बासमती चावल भी आया है। अरे नहीं राजीव, सामान तो घर में है। मैं तो बस ये देखने आया था कि भोला की दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है, वहाँ क्या बिक रहा है? अरे काका, कुछ नहीं, वो 2 मिनट वाली नूडल्स बेच रहा है। पता नहीं लोगों की अक्ल कहाँ घास चरने गई है, जो कि इसे खाने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। अच्छा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है भाई। जरा मैं भी चक्कर आता हूँ, देखूं तो सही भोला ने क्या नया हुनर सीखा है। ये कहकर रामू काका राजीव की दुकान से उठकर भोला के पास चले गए। राजीव गुस्से में लाल पीला हो गया। इस भोला की इतनी हिम्मत! कल तक मेरी दुकान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता था और आज इसके पास पैर रखने की जगह नहीं है। गांव का हर बड़ा छोटा आदमी इसकी मैगी का दीवाना हुआ जा रहा है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये मेरे बचे कूचे ग्राहक भी खा जाए। भोला की मैगी का चर्चा गांव में दूर दूर तक फैलने लगा।
शाम के समय भोला अपनी दुकान बढ़ाकर घर की ओर चल दिया। आसमान में काले बादल अभी भी छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश का पैगाम लिए फिर से आसमान में बादल सजे हुए हैं। भोला अपने घर पहुंच जाता है। अरे कहा हो भाग्यवान, आओ देखो जरा, तुम्हारी रेसिपी तो कमाल की निकली। इसने तो लोगों का दिल जीत लिया। आई जी, रुको जरा। अरे देखो तो, मैंने कभी इतना पैसा एक साथ नहीं कमाया और एक ही दिन में इतना अच्छा मुनाफा हो गया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जी। ये बात तो सही है सुधा, बस डर इस बात का है। सामने बैठा राजीव बहुत जलन भरी नजरों से देख रहा था। मुझे लगता है वो चुप नहीं बैठेगा और कुछ अनहोनी ना कर दे। अजी तुम ये चिंता छोड़ दो, कोई कुछ नहीं करेगा। जो जैसा करेगा वो बेसा ही अपने कर्मों का फल पाएगा। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। कमाई के सारे पैसे भोला ने अपनी अर्धांगिनी के हाथों में सौंप दिए। नोटों को सहेजकर वो रसोई में गर्मा गर्म चाय बनाने चली गई। बाहर कुदरत अपना खेल दिखा रही थी। मूसलाधार वर्षा के बीच सर्द हवा के झोंके खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो रहे थे। पूरा वातावरण एकदम ठंडा और खुशनुमा हो चुका था। भोला टकटकी लगाए खिड़की से इस खूबसूरत मंजर को निहार रहा था। भोला की पत्नी गर्मा गर्म चाय लेकर आ जाती है। अरे जी, इस सुहाने मौसम में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीजिए, सारी थकान पल भर में गायब हो जाएगी। सुधा भोला को गर्मा गर्म चाय का कुल्हड़ पकड़ाती है। दोनों खिड़की के पास खड़े हुए चाय पी रहे होते हैं। तभी भोला अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए कहता है, वाह भाग्यवान, तुम्हारे हाथ की चाय मिलते ही तो मौसम का मजा दोगुना हो जाता है। रात धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। अचानक गगन में आकाशीय बिजली जोरों से कड़की और मेघ और भी घने हो गए। सर्द हवाएं अब खिड़की के किवाड़ों को खटखटा रही थीं। दोनों पति पत्नी सोने के लिए अपने बिस्तर पर चले गए। पत्नी तो गहरी नींद में सो गई, मगर भोला की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। जैसे ही आकाशीय बिजली तेजी से खड़कती है, भोला की पत्नी डर जाती है। भोला उसे अपने पास होने का एहसास दिलाता है और खुद भी गहरी नींद में सो जाता है। उधर ईर्ष्या की आग में जल रहा राजीव पूरी तैयारी के साथ ताक में बैठा था। वो बेसब्री से बारिश के थमने का इंतजार कर रहा था ताकि अपने काले मंसूबों को अंजाम दे सके। जैसे ही मेघ बरसना बंद हुए, राजीव ने अपना खौफनाक काम शुरू कर दिया। वो अपने साथ ज्वलनशील पेट्रोल की कैन लाया था, जिसे वो हड़बड़ी में भोला की दुकान पर छिड़कने लगा। दुर्भाग्य से कुछ ही दूरी पर खड़े रामू काका की नजर उस पर पड़ गई। अरे कौन है माँ? राजीव, ये तू क्या कर रहा है रे मूर्ख? रुक! इससे पहले कि रामू काका की कड़कती आवाज किसी और तक पहुंचती, राजीव ने माचिस की तीली सुलगाकर दुकान में फेंक दी और अंधेरे का फायदा उठाकर 9-2-11 हो गया। उधर भोला बेखबर सो रहा था और इधर उसकी मेहनत की कमाई धू धू करके स्वाहा हो रही थी। पौ फटते ही सुबह की पहली किरण के साथ भोला हमेशा की तरह अपनी रोजी रोटी के लिए घर से निकला। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जो दुकान कल तक सामान से लबालब भरी थी, वो अब सिर्फ राख का एक ढेर बन चुकी है। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाए, सामने का खौफनाक मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, ये किसने किया? मेरी दुकान, सब कुछ खत्म हो गया। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे दाने दाने का मोहताज कर दिया। सुबह सुबह आसमान में बादल फिर से उमड़ आए थे। भोला के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी रामू काका भोला के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर राजीव के लिए गुस्सा और भोला के लिए हमदर्दी थी। रो मत भोला बेटा, दुकान भले ही जल गई हो, पर इंसाफ अभी जिंदा है। कल रात अपनी इन बूढ़ी आंखों से मैंने राजीव को यहाँ पेट्रोल छिड़ककर आग लगाते देखा था। चल मेरे साथ, आज पंचायत में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। रामू काका और भोला ने तुरंत गांव के मुखिया और सरपंच जी को बुलाकर महापंचायत बैठाई। पूरे गांव के सामने अपराधी राजीव को घसीट कर लाया गया। सरपंच जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था।
क्यों राजीव, अपनी ही आंखों के सामने पलने वाले भाई जैसे दोस्त के साथ ऐसा छल? तूने ये इतनी बड़ी गलती कैसे की और इतना बड़ा कांड करने का दुस्साहस कैसे किया रे? सरपंच जी, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। मुखिया जी, ये सरासर झूठ बोल रहा है। कल रात कड़कती बिजली और बारिश में मैंने इसे अपने हाथों से भोला की दुकान में आग लगाकर भागते देखा है। इसके इस काले जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजीव भाई, मैंने तो तुझे हमेशा अपने दोस्त से बढ़कर अपना सगा भाई माना था रे। अगर तुझे मेरी तरक्की से इतनी ही तकलीफ थी तो एक बार मुझसे कह तो दिया होता, मैं खुद पीछे हट जाता। पर तूने जलन में आकर मेरी दुकान नहीं जलाई यार। अपने इस भाई का भरोसा हमेशा के लिए जला दिया। रामू काका की अटूट गवाही के आगे राजीव का झूठ टिक नहीं पाया। वो फूट फूट कर रोने लगा। तब सरपंच जी ने पूरे गांव के सामने अपना अंतिम फैसला सुनाया। राजीव, जो गलती तूने की है उसकी सजा यही है। भोला का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी सभी भरपाई तुम्हें करनी होगी। तुम्हें एक मौका और गांव में रहने का दिया जा रहा है। याद रहे, आगे से ऐसी गलती दोबारा ना हो। फैसला सुनते ही राजीव का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उसने सरपंच जी के फैसले के अनुसार भोला को वो सभी सामान देने का निश्चय किया जो उसने दुकान में जलाया था। गांव के सरपंच जी उसे गांव ना छोड़ने को कहकर उसे गलती सुधारने का मौका देते हैं। वो शर्म से सिर झुकाए वहां से चला जाता है। सरपंच जी के फैसले से भोला को उसका नया काउंटर मिल गया। अब भोला और उसकी पत्नी का नया सफर शुरू हुआ। उनका मैगी का धंधा खूब चल निकला। दोनों पति पत्नी हंसते खेलते सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करने लगी और खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, कभी अपने साथियों से इतना ईर्ष्या ना करें जैसे राजीव ने अपने दोस्त की तरक्की को देखकर उसकी दुकान ही जला दी थी। मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, बारिश में गर्मा गर्म मैगी खाना ना भूलें। मिलते हैं एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें।